इस वीडियो में आपको दीपावली के दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कौन से विशेष उपाय करने को कहते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी मिलने वाली है। सिर्फ दीपावली के दिन किए जाने वाले यह विशेष उपाय हैं जिन्हें अगर आप दीपावली के दिन कर देते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा आपको देखने को मिलती है। यह उपाय वर्ष भर में सिर्फ एक ही दिन किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप इन उपायों को छोड़ देते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। जो आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं वह आपके पास प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका रहता है। तो आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए जो विशेष उपाय हैं, शिव पुराण में वर्णित उपाय हैं और अन्य उपाय हैं, उन उपायों को दीपावली के दिन आप अवश्य करें। इस वीडियो में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सबसे सरल दीपावली के उपायों की बात बताएंगे। पर अभी यह कन्फ्यूजन चल रहा है कि दीपावली कब है और उपाय कब कब कर सकते हैं। आपको बता दें, कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। यह 2 दिन है, मतलब 20 अक्टूबर को भी है और 21 अक्टूबर को भी है। तो आप उपाय तो दोनों दिन कर सकते हैं। उपाय आप 20 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 21 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। कुछ उपाय सुबह कर सकते हैं, कुछ उपाय दोपहर में कर सकते हैं, कुछ उपाय शाम को कर सकते हैं, कुछ उपाय रात्रि के समय कर सकते हैं। ऐसे में जो रात्रि वाले उपाय हैं वे सभी उपाय आप कब करेंगे, उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि तिथि कब से शुरू होगी, कब पूर्ण होगी और आपको दीपावली का पूजन कब करना है। तो इस बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है वह 20 अक्टूबर को दोपहर के 3:44 में होगी। तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पे होगा। दिवाली पर प्रदोष और निशिता काल का पूजन अनिवार्य माना जाता है। प्रदोष मतलब शाम की पूजन, निशिता काल मतलब मध्य रात्रि की पूजन। ऐसे में आपको 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि 21 अक्टूबर को आपको प्रदोष काल सिर्फ 9 मिनट का मिलेगा और निश्चिता मुहूर्त जो रहेगा वह आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि तिथि बदल जाएगी। तो अब आपको यह कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें लक्ष्मी पूजन कब करना है, दीपावली की पूजन कब करना है। अधिकतर जगह 95% जगह दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी यही कहा है कि आपको दीपावली 20 अक्टूबर को ही मनाना है। और यह गुरुजी के जितने भी उपाय हैं वे आप 20 अक्टूबर को कर सकते हैं। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह आप कब से कब तक है वह भी नोट कर लीजिए। 3 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का शाम को 5:45 से रात्रि के 8:18 तक रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा वह शाम को 7:08 से रहेगा, रात्रि के 9:03 तक रहने वाला है। इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त है जो कि शाम के 7:08 से रात्रि के 8:18 तक रहने वाला है। यह तीनों मुहूर्त हैं जिसमें आप किसी भी मुहूर्त में पूजन अर्चन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान की पूजन करने का लगभग आपको 1 घंटा 11 मिनट से ज़्यादा समय मिल रहा है। तो आप इस जो शुभ मुहूर्त बताए हैं उन शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन करके इस दीपावली के शुभ अवसर का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली की पूजन की विधि बताई है। वह विधि तो हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि यह उपाय का वीडियो है। अगर आप वह विधि देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है। उस वीडियो को आप अभी देख सकते हैं जिसमें दीपावली के 5 दिनों की पूजन की संपूर्ण विधि आपको उसमें आसानी से देख कर समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर देखें। अब दीपावली के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं वह समझ लीजिए। दीपावली के दिन आप सबसे पहले एक उपाय है जिसे आप दोपहर में कर सकते हैं या फिर शाम के पहले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना रहता है। एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र को आपको अपने घर के सभी कमरों में घुमा लेना है। बेलपत्र को बीच वाली पत्ती से पकड़ते हुए आपको अपने सभी कमरे में घुमाना है। बेलपत्र को आपको वॉशरूम में लेकर नहीं जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे गुरुजी ने प्रत्येक दिन करने को कहा था, मतलब दीपावली के 5 दिन करने को कहा था। जैसे आपको धनतेरस से करना शुरू करना था, इसके बाद नरक चौदस, उसके बाद दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजन और उसके बाद भाई दूज। पर अगर आप सिर्फ दीपावली के दिन भी यह उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस बेलपत्र को अपने घर के सभी कमरों में घुमाया। इसके बाद आपने इसे ले जाकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित किया। शिवलिंग पे अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं कि यह बेलपत्र है जिसे मैंने अपने घर से घुमा के लाया हूँ और इसे आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसके साथ आपको मेरे साथ मेरे घर चलना है, मेरे घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है। साथ में गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, माता पार्वती,
श्री हरि विष्णु सभी के साथ आपको मेरे घर पे वास बनाना है। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और एक कलश जल उस बेलपत्र पे प्रार्थना करते करते अर्पित कर देना है। जब बेलपत्र में आप पूरा जल अर्पित कर देंगे तो इस बेलपत्र को आपको प्राप्त करके अपने घर पे ले आना है और वर्ष भर इस बेलपत्र को अपने घर पर रखे रहने देना है। अगले साल आप धनतेरस के पहले उसका विसर्जन कर सकते हैं या फिर धनतेरस के दिन भी उसका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि फिर से आप यह उपाय वापस करेंगे। यह उपाय आपने सिर्फ एक दिन किया है, इसलिए आपको यह बेलपत्र सिर्फ एक दिन किया है, इसलिए अपने बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर लाए हैं। अगर यह उपाय आप 5 दिन का करते तो आप जो भैया दूज या यम द्वितीया जिसे कहते हैं उस दिन की बेलपत्र आप प्राप्त करके लाते। पर सिर्फ कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि सिर्फ हमें एक दिन करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कोई भी पूजन करने का आपको शुभ फल प्राप्त होता है, भले ही आप एक दिन करें या 1000 दिन करें। जितना ज़्यादा करते हैं उतना अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है, पर एक दिन भी करेंगे तो उसका भी शुभ फल आपको देखने को मिलता है। तो यह दीपावली का दिन का एक विशेष उपाय जिसे आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, बस जल चढ़ाना है तो शाम के पहले पहले कर लें। अब शाम के बाद रात्रि का एक उपाय है जो कि निशिता काल में किया जाता है, मतलब रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपको एक उपाय करना है। आपको बेलपत्र, आंवला या पीपल, तीनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है। तीनों वृक्षों के नीचे नहीं जाना है। रात्रि के 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपको बेलपत्र, पीपल या आंवले में से किसी भी एक वृक्ष जो आपके घर के नज़दीक हो उसके नीचे जाना है और एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करके आ जाना है। मुड़कर नहीं देखना है। जब दीपक प्रज्वलित कर देंगे सीधे अपने घर आना है। और एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपके घर के नज़दीक में इनमें से कोई भी नहीं है तो अगर आपके पास गमले में पौधे में है तो आप अपने गमले में अगर बेलपत्र है या फिर शमी पत्र है या फिर आंवला है तो उसके समीप भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पर प्रयास यही करना है कि बड़ा वृक्ष होना चाहिए जिसकी छांव आप पे आ सकते, उस वृक्ष के नीचे ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा ही करने को कहा है। अल्टरनेट तरीके हम अपना सकते हैं, पर अगर है तो थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना है, क्योंकि उसका शुभ फल भी आपको ही प्राप्त होने वाला है। दीपक प्रज्वलित करके सीधे अपने घर आ जाएं। घर की पूजन में जो सिक्के आप पूजन में उपयोग करते हैं उसमें से एक सिक्के को आपको उठा लेना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में या व्यापार वाले स्थान में जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। घर में हमेशा धन संपदा भरी रहती है, व्यापार आगे ही बढ़ता चले आता है। यह दोनों उपाय ऐसे उपाय हैं जो कि काफ़ी सरल और आसान उपाय हैं। और भी उपाय हैं दीपावली के जिसका वीडियो जल्द से जल्द इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। यह दोनों उपाय सरल और आसान है जिसे आपको दीपावली के दिन करना ही है। इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और आपको बता दें, मोली वाले सिक्के आपको नहीं उठाने हैं। सिक्के जो आप उठाएंगे नॉर्मल सिक्के वही आपको पूजन में से उठाना है। इस वीडियो से संबंधित प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।